छात्राः सर्वेषां स्वागतं। छात्राः अद्य षष्ठीवर्गे संस्कृतकक्षायाम् आगच्छन्तु, वयं संस्कृतं पठामः। किन्तु अद्य यः पाठः तस्य पाठस्य विशिष्टता। छात्रों, आज हम लोग एक ऐसा पाठ पढ़ेंगे, एक कवि का परिचय पढ़ेंगे, एक कवि के बारे में जानेंगे हम लोग। कवि तो आप लोग जानते हैं वो कवि क्या है। काव्यम करोति इति कवि, जो काव्य करता है, जो काव्य लिखता है, उसको कवि बोलते हैं। अब काव्य दो तरह के होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य उसको बोलते हैं जो किसी छंद में नहीं होता, कहानी की तरह लिखा जाता है, और पद्य उसको बोलते हैं जो कोई एक छंद में होता है, जिसको श्लोक बोलते हो आप, कविता बोलते हो आप, उसको पद्य बोलते हैं। एक बात पूछें, हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो कवि पहले बाल्यावस्था में तो बहुत नहीं पढ़े लिखे, बहुत विद्वान नहीं थे, लेकिन आगे चल करके अपने तप के बल पर, अपने तपस्या के बल पर महान कवि हुए। वैसे कई कवि हैं। क्या किसी कवि का नाम तुम लोगों को मालूम है जो पहले बच्चे में, बाल्यावस्था में बहुत अच्छे नहीं थे, बाद में बहुत अच्छे कवि हुए? ऐसे संस्कृत के किसी कवि का नाम बताओ। कालिदास। हाँ, सम्यक सुंदरम, कालिदास है। और कोई? और एक कवि हुए वाल्मीकि। और एक कवि हुए जो कहते हैं मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो ना हाथ। स्याही और कागज को, कॉपी को तो छुआ ही नहीं, कलम भी हाथ नहीं गया, और वो भी महाकवि हुए हिंदी में। वह हुए सूरदास। कबीरदास की भी कुछ ऐसी ही जीवनी है। अस्तु, महाकवि कालिदास। तो आइए आज हम महाकवि कालिदास के बारे में, महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में, कैसे वो पहले विद्वान नहीं थे, बाद में विद्वान हुए, किस तरह की उनकी जीवनी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। निसारयतु, निकालो सभी लोग, पुस्तकम देवभाषा। देवभाषा पुस्तकस्य पाठः 14 पाठः, पेज 4040। सभी लोग निकाल लीजिए। ऊपर लिखा है पाठस्य नाम महाकवि कालिदास। महा विशेषण है कवि का, तो महाकवि, महान कवि कालिदास। काल्यादास कालिदास, काली के भगवती का दास कालिदास। बच्चों, प्रायः सबको, आप लोगों को मालूम है, कालिदास बचपन में मूर्ख थे, और उसके बाद एक ऐसी घटना घटी उनके जीवन में, जिस घटना से वो महाकवि हो गए। एक राजा थे शारदानंद। शारदानंद राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा का ये शर्त था कि शस्त्रार्थ में, शस्त्रार्थ इत्युक्ते डिबेट, शस्त्रार्थ में जो मुझे पराजित कर देगा, जो मुझे हरा देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। फिर पहले स्वयंवर प्रथा थी, स्वयंवर रखा गया, सारे विद्वान आए, सभी लोग उनके साथ शास्त्रार्थ किए, लेकिन कोई शास्त्रार्थ करके विजयी नहीं हुआ, कोई जीता नहीं। पुनः सभी विद्वान मिलकर के एक यह योजना बनाते हैं कि क्यों नहीं कालिदास की विवाह किसी मूर्ख से करा दिया जाए। इसको अपने आप में बहुत घमंड है। पुनः
योजना बना करके वो लोग एक मूर्ख को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है उनको जो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। डाल पे इधर बैठा है और इधर काट रहा है। विद्वानों को लगा इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ही डाल कट जाएगी ये व्यक्ति गिर जाएगा। ये चीज इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको ऊपर नीचे से ऊपर उतारे, ऊपर से नीचे उतारे। कालिदास नीचे आए। नीचे आने के बाद उनको समझाए कि चलो आज एक डिबेट है, एक शास्त्रार्थ है, उस शास्त्रार्थ में आपको हम लोग जिता देंगे और आपके जीत जाने के बाद आपका विवाह हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। कालिदास उन लोगों के साथ जाते हैं विद्योत्मा, और जाकर के वहां बतलाते हैं कि आज इनका मूक व्रत है, मौन धारण किए हैं आज, और ये 3 दिन तक मौन रहेंगे, और आपका जो स्वयंवर है वो 2 ही दिन तक है। इसलिए ये इशारों में प्रश्न करेंगे, आप करेंगी और ये इशारों में जवाब देंगे। वैसा ही होता है, विद्योत्मा इशारों में प्रश्न करती हैं। क्या प्रश्न करती हैं हम पाठ पढ़ेंगे तो बताएंगे। कालिदास जवाब देते हैं। कालिदास को सभी लोग विजयी घोषित कर देते हैं। वो विजय हो जाती है उनकी। पुनः विद्योत्मा के साथ उनका विवाह संस्कार होता है। विद्योत्मा तब तक वो अपने ही घर में कालिदास को रखती है। एक दिन नीचे से, तीसरा दिन जब बीत जाता है, बहुत दिन तक वो मौन धारण बेचारू 3 दिन तक रहे, उसके बाद नीचे से एक ऊंट जा रहा था। ऊंट इसका संस्कृत में होता है उष्ट्रा। जो ऊंट जाता है तो उसको देख करके कालिदास बोलते हैं ऊट्रा गच्छति, ऊट्रा गच्छति। विद्योत्मा समझ जाती है, यावत शोभते मूर्ख तावत किंचित न भासते। मूर्ख तभी तक अच्छा लगता है जब तक कुछ बोलता नहीं है। बोलने के बाद समझ में आ जाता है ये कितना विद्वान है। विद्योत्मा गुस्सा में आकर के कालिदास को घर से निकाल देती है। कालिदास घर से निकलते हैं और एक मंदिर में जाकर के बहुत ही पश्चाताप करते हुए रोते हैं। काली के मंदिर में बहुत रोने पर काली प्रसन्न होती हैं और पूछती हैं क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो कालिदास बोलते हैं मुझे विद्वान बना दो। काली उनको आशीर्वाद देती है, जाओ तुम विद्वान बन जाओगे। फिर वहां से कालिदास आते हैं। रास्ते में फिर कालिदास ये सोच के आते हैं कि अब तो हम विद्वान बन गए, लेकिन अब काली को ऐसा समझ में आता है कि प्रकृति है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे विद्वान बनोगे, जब तक कोई कार्य नहीं करेंगे उसका फल कैसे मिलेगा। तो फिर काली एक वृद्धा के रूप धारण करती हैं और रास्ते में आकर के बालू का, रेती का दीवाल बनाने लगती हैं। बनाती हैं, गिर जाता है, बनाती हैं, गिर जाता है। कालिदास से बोलते हैं अरे बूढ़ा माँ, कहीं रेती का, बालू का दीवाल बनेगा। तो वो वृद्धा जो काली थी कहती है बेटा बिना पढ़े कोई विद्वान भी हो जाए, विद्वान अगर हो जाएगा तो बालू का दीवाल भी बन जाएगा। कुछ समय बाद वो वृद्धा फिर लुप्त हो जाती हैं। कालिदास को ये समझ में आता अरे ये तो हम ही को कही थी। फिर कालिदास रास्ते में कुछ समय पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं एक बार देखते हैं उनको याद हो जाता है, उससे आगे तक याद हो जाता है। फिर घर आते हैं। घर आकर के दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने से जो आवाज निकलता है, विद्योत्मा बोलती है अस्ति कश्चित वाग विशेषः। इस समय इस तरह की विशेष प्रकार की ध्वनि कौन कर रहा है। कालिदास इसी 3 शब्दों पे 3 महाकाव्य लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, कैसे उनकी जीवनी है, आइए अगले क्लिप में हम लोग अक्षरशः पढ़ते हैं। इसमें इतना ही। धन्यवाद।